875 के सॉल्यूशंस को। अब मैं डिवीजन 2 के प्रॉब्लम लिस्ट को लेके चलने वाला हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ए, जो कि था ट्विन परम्यूटेशंस के नाम से। तो अगर तुम्हें से किसी को इस प्रॉब्लम को डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करो और एक बार इस पूरे प्रॉब्लम को रीड कर लो। मैं सीधा प्रॉब्लम समरी पे चलता हूँ और फिर हम सीधा सोल्यूशन पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि हमें एक परम्यूटेशन दिया हुआ है, लेट्स कॉल दैट ए, और उसकी लेंथ n है। तो a1 से लेकर an तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हमें एक नया परम्यूटेशन फाइंड करना है, लेट्स कॉल दैट b। तो b1 से लेकर bn तक हमें एक परम्यूटेशन फाइंड करना है सच दैट कि a1 प्लस b1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू a2 प्लस b2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू a3 प्लस b3 एंड सो ऑन। मतलब कि जो गिवन परम्यूटेशन है और जो हमने परम्यूटेशन फाइंड किया है उनमें जो सेम इंडेक्स पे एलिमेंट्स हैं उसका जो सम है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। माइंड इट, मैंने बोला है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसका मतलब है कि लेस देन इक्वल्स टू। ये इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम अभी देख ही लोगे कि ये बहुत ईजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो प्रॉब्लम ये था। एंड इन जनरल मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि कोड फोर्सेस पे जब भी तुम कोई कॉन्टेस्ट देते हो तो जो ए प्रॉब्लम होता है वो बहुत छोटे से इंट्यूशन को लेके बनाया होता है। तो हाँ, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, जैसे इसमें लेस देन इक्वल्स टू पे अगर कोई भी ध्यान दे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सोल्यूशन क्या है। तो हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो हमें एक नया परम्यूटेशन फाइंड करना है जिससे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम लेस देन इक्वल्स टू हो इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट। तो अगर मैं ये कहूँ कि बी के सारे एलिमेंट्स इस तरीके से हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम है वो सेम हो जाए, तो क्या वो कंडीशंस को ओबे करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि a1 प्लस बी वन कैन बी लेस देन इक्वल्स टू a2 प्लस बी टू एंड सो ऑन। तो ये इक्वल वाला जो साइन है, अगर मैं ये लेस देन हटा लूँ, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ, वो सारे सम सेम हो सकते हैं। तो सीधा सोल्यूशन पे चलते हैं। तो लेट्स टेक लेंथ 4। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कोई भी 4 लेंथ के परम्यूटेशन का। तो सबसे छोटा, सबसे सिंपल परम्यूटेशन लेते हैं 1 2 3 4। इसके लिए हमें एक नया परम्यूटेशन फाइंड करना है सच दैट कि सेम इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम इक्वल हो जाए, बिकॉज इक्वल वाले केस में भी हमारी गिवन कंडीशन ओबे होगी। तो ऐसा कौन सा सम है? ये मतलब a1 प्लस बी वन इज इक्वल्स टू a2 प्लस बी टू इज इक्वल्स टू a3 प्लस बी थ्री। ऐसा ये सब एक ही नंबर के इक्वल होंगे ना, बट वो नंबर क्या है? लेट्स कॉल दैट एज टारगेट सम। अभी वो x बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सम है जो अगर हम लेके चलें तो हमारा टारगेट परम्यूटेशन भी बन जाएगा इन्हीं 4 नंबर से? तो अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ऐसा कौन सा नंबर होगा इस पूरे परम्यूटेशन में? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो अगर इन दोनों को ऐड करो 1 प्लस 4, तो तुम्हें दिखेगा कि जो 5 है, अगर मैं एक सम को 5 लूँ, ठीक है, तो इस पूरे परम्यूटेशन में हर एक नंबर के लिए एक दूसरा नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि सम 5 बना देगा उन दोनों नंबर्स के सम को। और यहीं पे आता है हमारा सोल्यूशन। तो अगर ये परम्यूटेशन है, इसको अगर मैं ए बोलूँ, तो बी क्या होगा? बी होगा यही सीक्वेंस रिवर्स ऑर्डर में 4 3 2 1। और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम देख सकते हो, अगर मैं 1 प्लस 4 करूँ तो 5 आता है, 2 प्लस 3 करूँ फिर 5 आता है, 3 प्लस 2 फिर 5 होता है, 4 प्लस 1 फिर 5 होता है। तो देखने वाली बात यह है कि टारगेट सम जिसको हम लेके चलेंगे वो होगा n प्लस वन। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो जितने एलिमेंट्स हैं प्लस वन, तो हमें जो सम बनाना है वो n प्लस वन होगा। हमारे पास ऑलरेडी एक परम्यूटेशन है, हमें नया परम्यूटेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इस सम में से गिवन एलिमेंट को माइनस कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल जाएगा हमारे टारगेट परम्यूटेशन का। तो बस इतना ही सिंपल सा सोल्यूशन था। जो इंट्यूशन था वो ये था कि एक परम्यूटेशन में, और इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं और एक ऐसे परम्यूटेशन बना सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम इक्वल हो जाए। बस यहीं पे अगर मैं लेस देन लगा दूं तो भी वो सेम जो ये कंडीशन है वो उस कंडीशन को ओबे करेगी। दैट्स ऑल। तो अगर इसका कोड देखें तो ये मैंने सी प्लस प्लस में कोड लिखा हुआ है। तो मैंने टेस्ट केसेस के लिए कोड लिखा है। तो मैं एन इनपुट में लेता हूँ, मैं पूरा वेक्टर इनपुट में लेता हूँ ए। मेरा टारगेट सम मैंने एक इंटीजर में स्टोर किया है विच इज़ n प्लस वन। अब ऊपर हमने डिस्कस किया था। एंड जो हमारा टारगेट परम्यूटेशन होने वाला है वो सिंपल क्या होगा? टारगेट सम माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विच वी आर एट राइट नाउ। तो टारगेट सम माइनस करंट एलिमेंट विल बी माई टारगेट एलिमेंट। तो वही इस कोड में किया है। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये हमारा इनपुट फाइल है, ये आउटपुट फाइल है। दैट्स इट, यही प्रॉब्लम था। So thank you for watching and see you in the next video.